नमस्कार, मैं हूं हीरालाल। आज हम छत्तीसगढ़ में आए अरविंद केजरीवाल के 10 गारंटी योजना पर चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में आने के बावजूद भी यहाँ चुनावी रणनीति बनाने और घोषणा करने के बावजूद भी भूपेश बघेल जी का भाव क्यों नहीं बोला गया। जी हाँ, तो हम चर्चा करते हैं आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ में पंजाब के सीएम भी यहाँ पहुंचे हुए थे। तमाम बातें, तमाम चर्चाएं हुई और इसके दौरान उनका प्लानिंग के आधार पर आज 10 घोषणाएं जारी कर दी। हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि 10 घोषणाएं क्या थी और ये भी हम बताएंगे कि आखिरी जो 10 घोषणाएं थी, आखिरी जो नंबर 10वें नंबर के थे, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, तो आइए हम शुरू करते हैं। उन्होंने पहली घोषणा की जिसे उन्होंने गारंटी का नाम दिया और इस पूरे घोषणा को उन्होंने अरविंद केजरीवाल के 10 गारंटी के साथ शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने बताया नंबर 1 पर उसने कहा कि छत्तीसगढ़ में 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। हवाला दिया पंजाब और दिल्ली की। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में अधिकतम 300 यूनिट तक जो बिजली है उसमें जो बिजली बिल है वो शून्य आता है, किसी को भी बिजली बिल नहीं पटाना पड़ता, इसकी उन्होंने गारंटी दी। दूसरी उसकी गारंटी थी कि उन्होंने कहा कि बेहतर विद्यालय स्कूल की बात करी। जी हाँ, आप जान रहे हैं कि दिल्ली स्कूल मॉडल जिनकी लेकर के अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में बोलते हैं, उनकी प्रचार प्रसार करते हैं, ये भी दावा करते हैं कि विदेश के लोग भी वहाँ स्कूल को देखने समझने आए थे। तो वैसे बेहतर स्कूल की गारंटी दी उन्होंने और कहा कि छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली मॉडल के स्कूल यहाँ संचालित किए जाएंगे जब वो सत्ता में आएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में लगभग 4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर छोड़ करके सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं और इतने ही नहीं, वो सबल भी हुए हैं। तमाम कंपटीशन एग्जाम में भी उनके जो अंक है, उनकी जो प्रतिशत है, उनकी जो रैंक है वो काफ़ी सराहनीय है और अन्य संस्थाएं सर्वे भी उनके काबिले तारीफ हैं, उसी में बात करते हैं। इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी वही बेहतर स्कूल की गारंटी दी है। तीसरी उन्होंने घोषणा की बेहतर स्वास्थ्य की गारंटी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि अगर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में बिना किसी जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव के आपका इलाज बिल्कुल फ्री में होगा, मुफ्त होगा, 0 पेमेंट पर होगा। और बड़े दावे भी किए इस विषय पर। उसने कहा कि आप कहीं के भी हो, छत्तीसगढ़ के हो, रायपुर के हो, किसी जाति धर्म के हो, आपको बिना भेदभाव के शून्य बिल पर आपका इलाज होगा। वही वो छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की गारंटी देते हैं। चौथे उसने घोषणा की है कि रोजगार की गारंटी, रोजगार देने की गारंटी पर उसने अपनी बात साधी और कहा कि जब तक सरकार छत्तीसगढ़ में आएंगे तो जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, जी आप समझिएगा, तब तक जो युवा है, बेरोजगार है, उन्हें महीने 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात की। उसने तमाम दावे किए कि पंजाब में 30,000 से भी अधिक वैकेंसी उन्होंने मुफ्त कराई बिना भ्रष्टाचार के, बिना कोई रिश्वत, बिना कोई हो हल्ला के, बिल्कुल एक पारदर्शिता तरीके से पंजाब में उन्होंने भर्ती युवाओं को की, रोजगार दिया। तो वही उन्होंने रोजगार देने की गारंटी भी छत्तीसगढ़ में दिए हैं। जी हाँ, अगले उनकी योजना पर हम चलते हैं, वो है महिलाओं की गारंटी। इस गारंटी के तहत उन्होंने कहा कि जो 18 साल के लड़की हैं, युवा हैं, उनको 1,000 रुपये प्रति मासिक दिया जाएगा और इसलिए उन्होंने गारंटी योजना के तहत महिलाओं को भी साधने का भरसक प्रयास किया। आगे उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा की गारंटी है 6वें नंबर पर। तीर्थ यात्रा की गारंटी के बारे में आप समझिएगा। उन्होंने तीर्थयात्री गारंटी योजना के तहत पूरे देश के 12 तीर्थ स्थल को चिन्हांकित किया है और दावा किया है कि पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, इन जगह के जितने भी तमाम लोग हैं
उन्हें मुफ्त में एसी बस में, एसी लगे हुए रूम में, एसी जगहों पर उन्हें ठहराव किया जाता है, उन्हें रखा जाता है, खाने पीने की पूरी सुविधाएं दी जाती है। और इन 12 तीर्थ स्थानों में से चिन्हांकित तो जहां जाना चाहे वहां फ्री में यात्रा की जाती है। तो उन्होंने इसकी भी गारंटी दी। हाँ, उन्होंने तमाम नाम गिनाए, पर एक बातें सोचने की हैं कि उन्होंने जितने भी स्थानों के नाम बताए वो सभी हिंदू धर्म स्थल है। अगर आप हिंदू छोड़ के किसी और जाति धर्म के हैं, तो शायद अलग धर्म वाले हैं, तो शायद आपको कहाँ लेके जाएंगे। मैंने उनके भाषण में आगे सुन नहीं पाया कि आखिरी 4-5 जो स्थान थे शायद उन्होंने इन लोगों के लिए भी वो सुरक्षित रखा होगा, चिन्हांकित किया होगा। तो ये एक सोचने की बात है कि हिंदुओं का स्थल ही उन्होंने चिन्हांकित किया, जो 6-7 नाम गिनाए उसमें से। जी हाँ, आगे हम बढ़ते हैं इसी योजना में। उसने बताया कि इसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और गौर करने की बात है, बिना छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के नाम लिए, बिना बीजेपी के, छत्तीसगढ़ बीजेपी के मैं बात कर रहा हूं, नाम लिए उन्होंने मुक्त छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार से मुक्त छत्तीसगढ़ की बात कही है। अब सोचने वाली बात है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में तमाम घोटाला भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। चावल घोटाला हो, शराब घोटाला हो, कोल घोटाले में तो ये भी बताया गया कि कांग्रेस के 1-2 विधायक के नाम चार्जशीट में भी शामिल हो गई है। पीएससी का घोटाले के बारे में चर्चा होती है, इंस्पेक्टर भर्ती के घोटाले में चर्चा हो रही है। ये कितनी सही कितनी गलत बातें हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो अलग विषय है, सही गलत की एक जांच होनी है। पर हाँ, भ्रष्टाचार के भाव भी केजरीवाल यहाँ नहीं बोला। मुझे लगता है इसका कारण क्या है, हमने शुरू में भी आपके बताया कि उन्होंने क्यों भूपेश बघेल पर किसी भी तरीके से तंज नहीं कसा, आरोप नहीं लगाया। तो इस बात को आप रेखांकित कीजिए कि राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेस ने केजरीवाल का जो सपोर्ट किया, सहयोग दिया, शायद उसी का वो कर्ज उतार रहे हैं, शायद वो नमक अभी भी बाकी है। इसीलिए इस चुनाव के दौर में भी छत्तीसगढ़ में आकर कांग्रेस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया, बिल्कुल भी आरोप नहीं लगाया, और बिना कुछ कहे, ये भी बड़ी बातें हैं, चुप रह करके भी, चुप्पे में भी शायद वो बहुत कुछ कह गए हैं, वो अलग विषय है, अलग विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आके तमाम ऐसी बीजेपी का आरोप लगने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में उन्होंने कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की। शायद राज्यसभा में जो सपोर्ट मिला है कांग्रेस का, इसी के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा भान होता है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे हम बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के बाद उन्होंने 8वां एक गारंटी योजना दिया, वो है शहीद जो होंगे ड्यूटी के दौरान, तो उन शहीद को सम्मान राशि 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और उसने दावा भी किया, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जो भी शहीद हो रहे पुलिसकर्मी राज्य के जो सेना में है, पुलिस में है, उन्हें 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दिया जा रहा है। तो उसका भी उन्होंने इस 10 गारंटी कार्ड में जिक्र किया, शामिल किया। 9वां नंबर पर उन्होंने बताया कि कर्मचारी नियमित होंगे, इसकी गारंटी है। जो ठेका प्रथा है, संविदा प्रथा है, दैनिक वेतनमान की जो प्रथा है, अतिथि की जो प्रथा है, उसे वो खत्म करके सबको नियमित करेगा, इसकी भी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने आज रायपुर छत्तीसगढ़ में दी है। एक तरफ जितने भी हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं नियमित करने के लिए, चाहे वो संविदा कर्मी क्यों ना हो, उनके लिए एक राहत भरी खबर हो सकते हैं। शायद वो इस नाम पर चुनाव में वोट डाल दें, उन्हें जिता दे कि शायद उनकी नियमित उन्हें कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात है, और देखनी होगी कि चुनाव में ये कितने वोट में कन्वर्ट हो पाते हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हो पाते हैं। जी हाँ, आखिरी 10वें नंबर के उनके गारंटी है किसान और आदिवासियों के लिए। एक बात मैं बता दूं, उसने ये भी कहा कि 10वें नंबर का जो किसान और आदिवासियों के लिए जो घोषणा करेंगे, उन्होंने उसे छुपा के रखा है। एक तरह के हम कह सकते हैं कि वो दुर्ग के पत्ते की तरह होंगे, वो बाद में उस पत्ते को
खेलेंगे खोलेंगे। वो एक अनुमान लगा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की जो घोषणा पत्र आएंगे, जो संकल्प पत्र आएंगे, उसे वो समझें, पढ़ें और उसके बाद शायद इस किसान पर, इस आदिवासियों पर वो घोषणा करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि इसके लिए वो एक बार चर्चा करेंगे, अपने टीम से मंथन करेंगे और फिर बैठक के बाद वो निर्णय लेंगे कि किसान और आदिवासियों के लिए वो क्या कुछ गारंटी देंगे। पर एक अनुमान के तहत हम कह भी सकते हैं कि किसान के लिए अगर वो घोषणा करेंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे कि किसान के जितने भी धान है उसे खरीदे जाए, उसकी जो एमएफसी है, समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो जो है उसे बढ़ाया जाएगा। मौजूदा सरकार ने 2800 रुपये प्रति क्विंटल की बात कही है। साथ ही वो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 2-2 हजार रुपये किसानों के खाते में डाल रहे हैं किस्त के रूप में। तो इससे इतर या इससे बढ़कर शायद केजरीवाल घोषणा कर दें, ऐसा अनुमान होता है। किसान के लिए इससे जुड़ा हुआ और प्रति क्विंटल जो खरीदने के बाद 20 क्विंटल कांग्रेस ने कही, शायद इससे वो ज़्यादा कर दे, देखने की बात होगी। वहीं रही बात आदिवासियों को साधने के लिए शायद जितने भी वनांचल से जो अर्जित होते हैं, जो सोर्स हैं, स्रोत हैं धन की, शायद उस पे वो काम करे, घोषणा करे। अब देखना ये होगा कि वो कब इस विषय पर चर्चा करते हैं, कब इस विषय पर वो फिर से घोषणा करते हैं, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल एक बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि यहाँ आने के बाद तमाम, एक मुख्यमंत्री के भी होने के साथ तमाम उनके नेता होने के बाद, उन्होंने भ्रष्टाचार में कुछ भी नहीं बोला। इसका 2 कारण, एक तो मैंने पहले भी चर्चा कर दिया कि शायद राज्यसभा में उन्हें सपोर्ट दिया गया है कांग्रेस का इसलिए, और दूसरा कि दिल्ली के ही तमाम, जैसे मनोज सिसोदिया जैसे तमाम उनके मंत्री नेतागण आज जेल में हैं, अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिली है। तो शायद इस विषय में वो बात करेंगे तो विपक्षी उन्हें और घेर न ले। शायद एक अनुमान के तहत मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति उनकी बनती है, क्या घोषणाएं करते हैं और कब करते हैं। अभी हम सबको बेसब्री से इंतजार है कांग्रेस के लिस्ट, जो कैंडिडेट होंगे उनके, और दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र या संकल्प पत्र की। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितने ये लाभदायक रहा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, कमेंट दीजिएगा। इससे हम अपने आप को परखते हैं और सुधारने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब बनता है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारा सपोर्ट है, ताकत है। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।